नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़तेर समधेर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमः सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रेमानुभाव, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहना, ये संसार जब से बना है तब से धरा धाम पर संत आए, और जब से संत आए हैं उनका जो विचार हुआ, उनका जो मत हुआ, वो संत मत कहलाए। संतों का ज्ञान, महापुरुषों का ज्ञान, संत का दर्शन, महापुरुष का स्पर्शन सबको नसीब नहीं होता, सबको नसीब नहीं होता। सौभाग्यशाली हैं जिनके जिंदगी में संतों का संग हो गया। संतों का संग हो गया, सौभाग्यशाली। पलटो साहब तो यहाँ तक कह दिया, पलटो लिखा नसीब का, संत देता है फिर असाच नहीं दिल अपना ताथे लगे देर। आपके जो नसीब में लिखा हुआ नहीं है वो भी आपको मिटा करके नया भाग बना देंगे। पलटो लिखा नसीब का, संत देता है फिर। गुरु नानक दरबार के छठा गुरु थे हरगोविंद साहब। उसी समय की घटना हुई, एक लड़की की शादी हुई, ससुराल गई थी। 10 साल हो गया उनको संतान नहीं हुई। घर के लोग उनको भगा दिए, ससुराल के लोग भगा दिए। चली गई नैहर। नैहर में तो माँ बाप जब तक है तब तक लड़की का तो शान रहता है। माँ बाप गए, शान भी उनके साथ गई। आई नहिरा, वहां भैया भाभी थी। अब हो जाए सब जलती थी कि ये बलाय फिर से कहाँ आई। जलती रहती थी, जलती रहती थी। एक रोटी बना रही तो उनकी भाभी ये कहने लगी, ऐसी ही रोटी भैया को खिलाती हो। क्रोध में तो थी, वही जलती हुई लकड़ी से पीटना शुरू कर दी।
पूरा शरीर को जला दिया का अब यहां से निकला, यहां ज्ञान छांटने के लिए आई हो। अब बेचारी क्या करे, लोग ससुराल से ठुकराई जाती है तो नहिरा अवलंब होता है, और नहिरा में ठुकराई जाए तो कहां जाए, अंत में वही होता, लोग कहता मरिए जाए। वो भी लड़की की यही हस्ती, चली गए कि नदी के किनारे कि डूब जाऊंगी। लेकिन कभी कभी नसीब पलटा खा जाता है। हरगोविंद साहब के शिष्य लोग निकले थे शाम के समय घूमने के लिए। अब घूम रहे हैं, दूर से दिखाई दिया कि एक लड़की वहां बैठी है। इस सुनसान जगह है, कोई तो है ही नहीं। आहट बेचाने कोई साथी स्नान कर रही है इसलिए बैठी। साधु चले गए उनके पास, और वो लड़की भी देखी कि बाबाजी लोग आ रही है, तो बाबाजी आ रहे हैं तो थोड़ा संकुचित हुई कि इनके सामने क्या डूबे, चले जाएंगे तब डूब जाऊंगा। वो दूसरे फिराक में थे। साधु लोग नजदीक गए और प्रेम से महाराज प्यार से, तो पत्थर भी पिघल जाता है, आदमी तो आदमी। संन्यास साधु लोग कहने लगे, बहन जी अकेली यहाँ क्यों बैठी हो, किसके इंतजार में आई हो, कोई तुम्हें उपालंब दिया है क्या, किसी ने परेशान है क्या है क्या। बेचारी प्रेम भरी बात सुन करके जोर जोर से रोने लगी। बाबा जी ससुराल से भगाई, संतान नहीं हुई, इसके कारण भाग के नहिरा आई। देखिए बाबा जी देह दिखाते, पूरा शरीर जला हुआ, लकड़ी से पिटाई की थी हो जाए। अब मैं कहां जाऊं, इसीलिए आप लोग आ रहे थे तो थोड़ी लज्जा आई, मैं बैठी हूं, आप उधर चले जाओगे, इसी नदी में डूबेंगे। सन्यासी लोग कहने लगे कि बहन जी दुनिया में जब ठुकराए जाते हैं तो वहां साधु बन जाते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है। खुशियां जब दामन छोड़ देती है तो संत या भगवान काम आता है। सन्यासी कहने लगे चलो, साक्षात परमात्मा का विग्रह अभी मौजूद है, चल चल सबकी फरियाद यहां सुनते। अब वहां लेके चले गए साधु महात्मा, उनको इशारा कर दिए कि सुबह के समय हरगोविंद साहब निकलते घूमने के लिए, इसलिए बहन जी इस दरबार में तुम झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, बस इतना ही काम करने लो। अब रोज झाड़ू लगा रहे हैं, जो सेवक झाड़ू लगाने वाले वो भी बड़े हतप्रद है कि झाड़ू कौन लगा देते। साथियों ने कहा कि ऐसी सी बात, एक दुखिया है, संसार की ठुकराई हुई है, इसलिए महापुरुष का अवलंब लेने के लिए, सहारा लेने के लिए, उनके विशाल बट वृक्ष के नीचे छाया लेने के लिए वो दुखिया आई है, दुखिया आई है, इन्हें लगाने दो झाड़। एक रोज, दो रोज, तीन रोज, चार रोज, पांच रोज हरगोविंद साहब अपने शिष्य को बुलाते हैं। ये महिला कौन है, यहां झाड़ू क्यों लगा रही है।
हरगोविंद साहब के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, संसार से ठुकराई हुई, संसार से पीड़ित, संसार के लोगों से आह पाने वाली ये दुखिया है, दुखिया, इसलिए आपके शरण में आई है। बेचारी रहती है, झाड़ू लगाती है, कहीं सेवा करके खाती। हरगोविंद साहब गए ध्यान कर, आंख बंद करके देखते उनकी जिंदगी। आंख सब बंद करते हैं, साधु भी आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके आपके सारे जीवन की कहानी को देखते हैं। गुरु महाराज बोले थे कि मेरे पास ऐसे ऐसे बुरे लोग आते हैं, अगर मैं उनके मुंह पर बोल दूं तो जिंदगी में मुंह दिखाने नहीं। आप सोचिए कौन कुकर्म करके लोग जाते हैं, ये जाएंगे बाबा को छू लेंगे तो पाप कट जाएगा। बहुत लोग इसी भावना साथ। हरगोविंद साहब सुबह उठते टहलने के निकले, अपने शिष्य को बुलाए, देखो ये महिला संतानहीन है, अपने बोल रहे हैं, सेवक कोई नहीं बताए, संतानहीन है और इसी कारण से दरबार में झाड़ू लगा रही है कि संतान हो, लेकिन इनको जाके कह दो इनको 3 जन्म तक संतान नहीं। सेवक लोग सोचे ऐसे तो मर जाएगी बेचारी, ऐसे ही मर रही है, कह दूंगा तो तुरंत मर जाएगी, लेकिन घुमा फिरा के कह। सेवक लोग कहते कि देखो बहन जी, तुम्हारे भाग्य में तो अभी संतान नहीं है, नहीं हुआ है। कहाँ? एक काम करो, ये जिस दरबार से देख करके नक्शा लिखा जाता है उसी दरबार के रहने वाले गुरु महाराज भी हैं, इनसे पूछो। गई का कागज कलम लेते जाओ, कागज कलम लेते जाओ, कागज कलम लड़की के हाथ में दे दिया। हरगोविंद साहब घोड़ा पर चढ़ के टहलने जाते थे, जो ही एक पैर रखा ऊपर रिकाब पर, तब न कूद के चढ़ेगा घोड़ा पर, तो रिकाब पर जो ही पैर रखा ये दुखिया दौड़ के चल गए चरण पकड़ के, बाबा जी मेरे भाग्य को देखो। का बहन जी तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, इस जन्म में भी नहीं है, 3 जन्म और नहीं। रोती बिलखती चरण में लिपट गई, गुरु बाबा मेरे भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, तो आप ही लिख दो। हाथ में कलम पकड़ा दी जबरदस्ती, लिख दो। हरगोविंद साहब सोचेंगे कागज पर लिखने से बेटा होता, इतनी भोली भाली, इतना निश्चल, कोरा कागज पर जो लिखे लिखा जाता है, सदा कागज हो जो लिखे लिखा जाता है। इतनी सीधी साधी लड़की कागज पर लिखने से बेटा होगा? अरे कागज पर लिखने से बेटा होता है। का गुरु बाबा जिस दरबार में तुम आए हो कि इनको संतान नहीं है, उसी दरबार में कागज भेज दो कि इनको एक संतान दे दो, एक संतान दे दो। बाबा आप लिख दो, एक कम से कम, एक पर है घोड़ा पर, एक पर है धरती पर, ठेहुना पर लिख करके सोचे एक लिख देते हिंदी में, एक जो ही एक लिखा घोरबा पैरे उठा दिया, घूम के 7 हो गया। बेटी इस जन्म 7 बेटा होता। श्री सतगुरु महाराज की जय। 7 पुत्र हुआ,
पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फिर, साच नहीं दिल अपना ताथे लगे दे, दिले आपका सही नहीं है, इसे देरी हो रही। आपके बगल की घटना कुर्सेला में एक